बाबुल के बारे में अभी कुछ कहना, क्योंकि अभी मिनिस्टर बन चुके हैं। पहले ये हमारे दोस्त भी हैं बहुत, लेकिन अभी भी दोस्त हैं, लेकिन ये बहुत अच्छा काम कर रहे हैं। हमें बड़ी खुशी है कि ये इतने यंग होकर इतना अच्छा काम कर रहे हैं। आगे भी बहुत करेंगे काम। लेकिन इन्होंने जो सिंगिंग का काम है वो उन्होंने मुझे हमेशा कहा कि चंपक, मैं आपके लिए हमेशा तैयार हूँ। सिंगिंग और मेरा जो पॉलिटिकल कैरियर है वो थोड़ा अलग है, लेकिन मैं इसमें भी काम करूँगा। और ये जो मेलोडी का जो सबसे बड़ा जो ये एल्बम है पोयम है, सबसे पहले मैं संजीव जो मेरे म्यूजिक डायरेक्टर हैं, इतनी प्यारी मेहनत की है इन्होंने, इनके लिए प्लीज तालियां बजाएं। उसके बाद इस गाने को खूबसूरत लाइनें शाहिन ने दी है। शाहिन इकबाल राइटर है हमारे। और उसके बाद सबसे खूबसूरत हमारी हीरोइन ज्योति, जो पहली बार वीडियो में आई है, बहुत अच्छा काम किया उन्होंने। और इन सबको और खूबसूरत बनाने में हमारे मिस्टर लवेल और मिस्टर अजय इन्होंने किया। तो ये सारा काम बड़ा खूबसूरती से हुआ है। तो मैं अभी बाबुल से कहूँगा कि कुछ शब्द बोलें। थैंक यू। आप सबको मेरा नमस्कार, गुड इवनिंग, गुड आफ्टरनून, एवरीथिंग इज गुड अबाउट इट। सब कुछ अच्छा है, उससे गुड मॉर्निंग हो, इवनिंग हो, एवरीथिंग इज गुड। ये मैं नहीं बोल रहा हूँ कि अच्छे दिन की बात नहीं कर रहा हूँ, जस्ट सेइंग गुड आफ्टरनून, थोड़ा पन इंटेंडेड है। सबसे पहले मैं चंपक जी को बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहता हूँ। मैं बहुत खुश हूँ, तहे दिल से बहुत खुश हूँ, क्योंकि हमने फिजिक्स के टाइम पे स्कूल में पढ़ा था कि आवाज़ जो है वो सिर्फ दो ही तरह का होता है। मतलब फिजिकल साइंस के तौर पे एक नॉइज़ होता है, एक म्यूज़िक होता है। और मैं पॉलिटिक्स में या वहाँ पे जिस जगह पे हूँ, कई बार बहुत नॉइज़ बहुत होता है, अलग अलग तरीके का नॉइज़ होता है। तो चंपक जी ने मुझे दोबारा म्यूज़िक में एक दिन मुझे प्रेजेंट किया है, एक गाना मुझे प्रेजेंट किया है, उसे सबसे पहले मैं उनको बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहता हूँ। मंच पे संजीव ने इतना अच्छा म्यूजिक दिया है, शाहीन भाई ने इतना अच्छा लिखा है। शी हैड मेड श्योर कि आज के तारीख में लोग अच्छा गाना सिर्फ सुनना नहीं चाहते, लोग गाना देखते हैं। तो गाना को खूबसूरत दिखाने के लिए जो जो अच्छा होना चाहिए था, जैसे जैसे एक वीडियो में हीरोइन को पेश होना चाहिए था, आई थिंक शी हैज डन अ ग्रेट जॉब। और दे हैव डन अ कोलोसल जॉब एज यूजुअल। कोई इनके लिए नई बात नहीं है, बहुत बड़े बड़े वीडियोस इन्होंने डायरेक्ट किया है और इन्होंने भी बहुत अच्छा काम किया है। और आपको मैं सच बताऊं कि अब तो मैं हिंदी थोड़ा बहुत बोल लेता हूं। मैं चंपक जी को तब से जानता हूं जब मेरा अंधविश्वास था, मुझे ऐसा लगता कि मैं हिंदी बोल रहा हूं, लेकिन मैं बिल्कुल बंगला में ही बात करता था। ग्रांट रोड में 92 में जब मैं बॉम्बे में आया था स्टैंडर्ड चार्ट की नौकरी छोड़ के, तब से मैं इनके पास जा रहा हूँ। और चंपक जी ने उस वक्त जब मैं यहाँ पे, आप लोग देखा होगा जो एसी नगर है, मैं बाहर घर से भाग के आया था, वहाँ पे एक बालकनी में रहता था, लेकिन चंपक जी ने मुझे बहुत काम दिया। और मैं समझता हूँ आदमी कहीं पे भी अगर जिंदगी में थोड़ा कुछ कदम आगे जाते हैं, तो ऐसे दोस्त, ऐसे मेंटर्स आपको मिले तो जिंदगी जो है वो खूबसूरत और आसान हो जाती है। तो मैं वंस अगेन आई वुड लाइक ऑल ऑफ यू टू गिव अ बिग राउंड ऑफ अप्लॉज टू चंपक जी। और एक बहुत अहम बात है कि आज म्यूजिक का बिकना जो है वो एकदम बंद हो गया। लोग हर चीज़ के लिए पैसा देना चाहते हैं, पिज़्ज़ा खाते हैं, रोल खाते हैं, पिक्चर देते हैं, पॉपकॉर्न खाते हैं, सबके लिए पैसा देते हैं, लेकिन म्यूजिक के लिए वो पैसा नहीं देना चाहते हैं। उनको अच्छा म्यूजिक सुनना है, लेकिन दे डोंट वांट टू बाय इट। इस टाइम पे इतना खर्चा करके, टू बी वेरी ऑनेस्ट विद यू, इतना इन्वेस्ट करके एक वीडियो बनाना और गाने को दोबारा प्रमोट करके इसको आपके सामने लाना एक बहुत साहस की बात है। और ये जो म्यूजिक को सही तरीके से प्यार करते हैं वही ऐसा कर सकते हैं। तो आई एम वेरी वेरी थैंकफुल टू वीनस, हमेशा मेरे साथ रहे हैं। और आई थिंक दैट today is a very special day, because here we have once again Chambak ji trying to promote some good music, and it's a very great pleasure of mine to be a small part of it. Thank you so much. मैं भी ज्योति से कुछ बोलूँगा कि कुछ बोलूँ।
to say कि it's a great day for all of us and मेरा ये मानना है कि अगर आपकी शुरुआत अच्छी होती है तो जर्नी बहुत अच्छी होती है और शुरुआत अगर चंपक जी के साथ होती है तो हमेशा अच्छी होती है. Champak ji is the man who got me my first break in the Indian film industry. हम लोग ने काफ़ी एल्बम किए साथ में and this is also one of the beautiful day जहाँ पे आज एक अच्छा गाना हम लोग का रिलीज़ हो रहा है चंपक जी की वजह से. And all the credit goes to everybody here who's been a part of this beautiful journey. Thank you so much. आदाब. चंपक जी सबसे पहला ब्रेक भी मुझे उन्होंने किया, करार फिल्म आई. उसके बाद से बहुत सारे काम किए हैं चंपक जी के साथ और ये काम जो है वो चूँकि वो चाहते थे कुछ अच्छी पोइट्री हो और मेलोडियस सॉन्ग हो तो मैंने कोशिश की है. अब मैं अपनी कोशिश में कितना कामयाब हूँ वो आप लोग बताएं. शुक्रिया. गिरीश जी हैं हमारे, मेरे छोटे भाई हैं. ये पूरा डिजिटल डिपार्टमेंट जो है इन्हीं के हाथ में है. हमको इन्हीं से पूछ के सब कुछ करना पड़ता है कि भाई ये कि हम म्यूजिक बना रहे हैं, आपके डिजिटल डिपार्टमेंट इसको क्या रिस्पांस देंगे. मैं इनसे चाहूँगा कि दो शब्द. हेलो, गुड इवनिंग. ये जो गाना है बहुत ही मेलोडियस है एंड आई फील एंड आई एम कॉन्फिडेंट कि ये डिजिटल मार्केट में बहुत अच्छा करेगा. हम लोग इसको बहुत अच्छे से प्रमोट करेंगे एंड वी विल ट्राई ऑल आवर बेस्ट कि एवरीवेयर दिस सॉन्ग विल बी अवेलेबल, विल प्रमोट वेल. सो आई एम वेरी होपफुल कि दिस विल डू वंडर. थैंक यू. डायरेक्टर मिस्टर लवन प्लीज. Thank you very much, all of you, for coming. And thanks to Champak ji, Babul ji, and Jyoti, and of course, music director and recital. Thanks a lot. And big thanks to my brother. We have co-directed this, and I want to thank him for creating this video. Thank you so much. I want to thank Champak ji, Girish ji, Babul, Jyoti, everyone for giving us such a beautiful song. और हमें क्रिएटिव फ्रीडम भी बहुत दी गई है इसमें अगर आप देखेंगे तो सिर्फ गाने में जो गा रहे हैं वो सिर्फ एक खोया हूँ मैं तुझ पे सिर्फ उनकी बात कर रहे हैं. तो इसमें हमने एक बोला कि हम इसमें स्टोरी नहीं रखेंगे, हम सिर्फ एक खूबसूरत लड़की के विजुअल्स रखेंगे कि आदमी इतना उसमें खोया हुआ है जिससे गाने का justification of it. So that's what the song in the video is. I think thank you to everybody again. हमारे बीच में दिलीप सिंह जी हैं तो मैं उनसे रिक्वेस्ट करूंगा कि ऊपर है प्लीज. और श्वेता खंडूरी भी हमारी आर्टिस्ट है यहाँ पर, प्लीज वो भी स्टेज पर.
देखिए, जैसे मैंने कहा कि वीनस के साथ आई हैव रियली शेयर अ वेरी स्पेशल रिलेशनशिप। ना ही सिर्फ बॉम्बे में शुरुआत के दिनों में एकदम जब मैंने शुरू किया था तब से चंपक जी जो है काफ़ी प्रोत्साहन उन्होंने दिया है। और प्रोत्साहन देना एक बात होता है और काम देना दूसरी बात है। तो उस वक्त उन्होंने प्रोत्साहन के साथ साथ काम भी मुझे बहुत दिया, वो बहुत इंपॉर्टेंट है। प्रोत्साहित बहुत लोग बॉम्बे में करते हैं लेकिन फिर दे डोंट गिव यू वर्ड। सो ही हैज़ बीन वन एक्सेप्शनल पर्सन जिन्होंने बहुत नए लोगों को उन्होंने हेल्प किया है, उन्होंने शुरुआत में सपोर्ट किया है। और ये गाना बहुत खूबसूरत है। एक्चुअली मेलेडी जो है उनके साथ इन लोगों का अलग सा लगाव है। जैसे इनका हिस्ट्री देखिए, बाजीगर बोलिए, साजन बोलिए, ऐसे ऐसे गाने इन्होंने लोगों के सामने लाए हैं। तो हम बहुत उम्मीद करते हैं, बहुत खुश भी हैं। संजीव ने बहुत अच्छा काम किया है ऑब्वियसली चंपक जी के मार्गदर्शन पर, और शाहीन ने बहुत अच्छा लिखा है। एंड एज आई सेड, इन्होंने वीडियो को खूबसूरत बनाई है और बहुत अच्छा शूट भी किया गया है। तो आप लोगों को मेरा एक बहुत ही विनम्र जो है एक रिक्वेस्ट है कि आप जो है इसे पायरेसी को आप प्रोत्साहन ना दें, और ओरिजिनल जो गाना है उसे आप ओरिजिनल साइट से, जैसे गाना में अवेलेबल है और भी साइट्स में अवेलेबल होंगे, उससे आप जो है गाना 15-20 रुपया में मिल जाता है। हाँ, तो अगर आप उसे ख़रीदें तो ऐसे आगे जाके भी चंपक जी और भी लोगों के गाने बना पाएंगे और प्रोत्साहित कर पाएंगे। दिस इज़ माई वेरी वेरी हम्बल रिक्वेस्ट टू ऑल ऑफ यू, एंड वंस अगेन थैंक्स टू द एंटायर टीम एंड वेरी हैप्पी टू बी अ पार्ट ऑफ इट। नहीं, सिंगिंग तो मैंने देखिए, एक मोबाइल फ़ोन के लिए चार्जर जो है ना, मेरे लिए सिंगिंग वो है। अब कल तक मैं कलकत्ता में, दिल्ली में कुछ और काम कर रहा था। आज जो बॉम्बे आया और इन लोगों के साथ फिर से चंपक जी से मिलना और एक गाना रिलीज़ होना, ये मेरा बैटरी को चार्ज कर देता है। जैसे चार्जर आप ठीक से मोबाइल को चार्ज नहीं करेंगे तो उसकी लाइट जो है बंद हो जाएगी। मैं अगर अपने आप को म्यूज़िक से इंस्पायर्ड नहीं रखूँ तो ऐसा कोई बड़ी बात नहीं करूँगा कि पॉलिटिक्स में ज़िंदगी चली जाती है और किसी चीज़ का समय नहीं मिलता है। आपको जिस चीज़ से प्यार है और अगर अच्छे दोस्त हों, अच्छे वो हों, आपके भाई, बड़े भाई हों, तो फिर आप म्यूज़िक में कुछ ना कुछ आपको जो है गाने का मौका आपको मिल ही जाता है। आई डोंट मिस म्यूज़िक बिकॉज आई एम वेरी मच इनटू इट। और प्रधानमंत्री जी भी हर जगह पे मुझे गवाते हैं, प्रोत्साहित करते हैं। राजघाट जैसे जगह पे उन्होंने मुझे प्रोटोकॉल तोड़ के उन्होंने गाने के लिए कहा। जब नेताजी के फाइल्स रिलीज़ हुए उनके घर पे उन्होंने कहा कि माहौल थोड़ा ये अच्छा हो जाएगा बाबुल एक गाना का। तो व्हेन आई हैव द आशीर्वाद ऑफ द बॉस, सो देर इज़ नो हार्म इन सिंगिंग एंड देर इज़ नो, कोई ऐसी पाबंदी नहीं है कि पॉलिटिक्स में हूँ उससे गाना नहीं गा सकता। आप यहाँ पे आ जाए ना, आप यहाँ पे आ जाए। बिग थैंकफुल टू वीनस, टू चंपक जी फर्स्ट ऑफ ऑल, इन्होंने मुझे इतना खूबसूरत सॉन्ग दिया। और ऑफकोर्स बाबुल जी ने इतना अच्छा ये गाना गाया है कि मतलब सुनते ही मुझे ऐसा लगा ओके वाओ, आई हैव टू गेट इनटू दिस सॉन्ग। और इन्होंने जिस हिसाब से खूबसूरत मुझे दिखाया है, लवल जी और माय डायरेक्टर अजय, तो I can just be thankful to all of them and the whole team. I'm really grateful to them for such a wonderful song. Thank you so much. देखिए, ये सबसे पहले मुझे लगता है कि कोई भी गाना जब बनता है तो उसकी मेलोडी बहुत ज़रूरत होती है। तो मेलोडी जिस गाने में हो तो ऐसा समझिए कि आत्मा उसके अंदर अपने आप, उसका सोल तो ऐसे ही आ गया। तो जब मैं और बाबुल और हम लोग, जब संजीव और राइटर शाहीन है, ये सब हम लोग जब भी बैठे थे इस सिंगल बनाने के लिए, तो हमने सबसे पहले तो मेलोडी का ही ध्यान रखा कि बाबुल को मैंने बोला, देखिए बाबुल, हम लोग ऐसा कोई काम नहीं करेंगे कि मतलब आज किया और कल भूल जाए। आज ये गाना मुझे ऐसा लगता है कि आज से 10 साल के बाद भी सुनेंगे तो आप लोगों को ऐसा लगेगा कि मैं अभी आज ही बनाया गाना। तो उसकी यही खासियत है कि उसकी लिरिक्स, उसकी मेलोडी और सिंगिंग, इसका ऐसा कॉम्बिनेशन हुआ और खूबसूरत विजुअल जो बहुत ज़रूरत है आज की डेट में। तो मुझे लगता है कि इन सब चीज़ों का एक बेहतरीन कॉम्बिनेशन हुआ है बाबुल के साथ, जो मुझे बहुत खुशी हो रही है कि बाबुल और हम लोग पहले भी बहुत बात करते थे कि यार कुछ ऐसा गाना बने कि जो सबको याद रहे। तो ये हमारी पूरी टीम बाबुल के साथ और जितने भी मेरे एक्टर हैं या मेरी कंपनी है वीनस है, सब लोगों ने मिल के इस गाने को मतलब बहुत ही ज़बरदस्त उसको प्रमोट करना चाहेंगे। और ये बहुत अच्छा बन पड़ा है। तो मैं चाहता हूँ कि सबसे ज़्यादा से ज़्यादा लोग इसे डाउनलोड करें, इसको देखें और हमें और प्रोत्साहन करें कि हम बाबुल के, आज ये पहला सिंगल रिलीज़ हुआ है। पहले भी मुझे याद है कि हंगामा फिल्म में एक बहुत सुपर हिट गाना परी परी जो बाबुल ने गाया था, तो इतना सुपर हिट हुआ था गाना। और ऐसे भी मतलब बाबुल से एक लगाव है मुझे। तो मैं चाहूँगा कि आगे फ्यूचर में भी वो मेरी कंपनी के साथ काम करे। और सबसे अहम बात, प्लीज़ पानी बचाइए आप लोग,
क्योंकि पानी बचाना बहुत ज़रूरी है, बहुत ज़रूरी है। जितना पानी वेस्ट ना करे, प्लीज़ कोई पानी वेस्ट ना करे। उससे आप देखेंगे वीडियो में भी हाँ। पानी दिखाया गया है, लेकिन लेकिन पानी लेकिन हीरोइन जो है उस पानी को खराब नहीं कर रही है, उसके ऊपर सिर्फ तैर रही है। पानी जहाँ है वही का नहीं है, तो हमने पानी वेस्ट नहीं किया। सर एक और क्वेश्चन सर, जैसे कि आप पॉलिटिशियन हैं, सिंगर क्या के बात साथ करें? साथ- सिंगर के साथ साथ अच्छा, पॉलिटिशियन हाँ। भी है, तो आपसे एक ऐसी सवाल पूछा जाएगा कि पानी महाराष्ट्र में बहुत कमी है, सूखा इतना पड़ा है, तो बीएसटी की जो बसें हैं उन्हें पानी से धोया जाता है, वो भी पीने वाले पानी से, तो इसके ऊपर आपकी क्या राय है? नहीं, मैं एक मिनट में डिस्टर्ब करूँगा। प्लीज़ बोलिए। बसेस के लिए नहीं, मैं तो बोलता हूँ सब गाड़ियों के लिए कम करें, सिर्फ बसेस से कम नहीं करें। आपका क्या रिएक्शन है बाबू जी इसके ऊपर? देखिए, कई बार जो है ना, हम लोगों के ऊपर बहुत सारी रिस्पॉन्सिबिलिटी या दोष दे देते हैं। हमें एक चीज़ मानना पड़ेगा कि हम ग्रीनरी को सेव नहीं किया है। हमने हमारे जो धरती है उसके साथ हमने बहुत अन्याय किया है। जिस तरीके का पॉल्यूशन है, लोगों ने जिस तरीके से सारे नदियों को जिस तरीके से पॉल्यूटेड कर दिया है, तो कहीं ना कहीं जो है ये ग्लोबल वार्मिंग जो चल रहा है उसका एक असर है। ये अच्छी बात है कि इस बार ऐसा कहा जा रहा है कि गर्मी जितनी है, पानी की कमी जितनी है, वैसे मानसून भी दूसरे साल से थोड़ा सा ज़्यादा होगा। तो मेरे ख्याल से हर आदमी अगर थोड़ा थोड़ा, जैसे ब्रश करते वक्त ज़्यादातर आदमी जो है अपना नल को खुला रख देते हैं जब तक वो ब्रश करते हैं, तो छोटी छोटी चेंजेस अगर हम लाएं तो मेरे ख्याल से ये पानी का जो समस्या है ये बॉम्बे का एक समस्या रहा है। और अगर बारिश कम हो तो दिस प्रॉब्लम इज़ गोइंग टू कम बैक टू अस। तो अगर हम सब लोग थोड़ा थोड़ा कोशिश करें तो डेफिनेटली हम इसका प्रॉब्लम हल तो नहीं कर सकते, बट डेफिनेटली थोड़ा सा कहीं ना कहीं अवेयरनेस बढ़ेगी तो राहत तो डेफिनेटली आएगी। मंत्री हैं, महाराष्ट्र में आपकी सरकार है, शिवसेना की सरकार है, आपको लगता है कि अगर वेस्ट की बसों को पानी से ना धो के कोई और पानी से यूज़ किया जाए तो बहुत सारी कोई और पानी मतलब क्या? अगर आप कह रहे हैं कि ड्रिंकिंग वाटर से वो पानी ड्रिंकिंग वाटर से बसेस को धोया जाता है, मैं आपको एक सिंपल सी बात बता रहा हूँ। आप कहीं पे भी जाएं, ऐसा हमारे कोई भी शहर में ऐसा कोई डिफरेंशिएशन नहीं है कि ये नहाने का पानी है, ये टॉयलेट का पानी है और ये ड्रिंकिंग वाटर है। ज़्यादातर जो नल से पानी गिरता है पीने के लिए ही होता है ज़्यादातर। लेकिन अब समस्या इतनी गंभीर हो गई है चारों तरफ कि शायद हमें पानी में भी वो डिफरेंशिएशन लाना पड़ेगा कि जो ड्रिंकिंग वाटर है वो स्ट्रिक्टली ड्रिंकिंग के लिए यूज़ हो, और जो बाकी बस को तो धोना ही पड़ेगा। आप पानी की जगह में किसी और चीज़ से तो आप यूज़ नहीं कर सकते। पानी को तालाब के अंदर लेके बाहर लाएं और पानी अंदर ही रह जाए, ऐसा तो हो नहीं सकता है। तो पानी जो है अलग अलग टाइप के डिफरेंशिएट करके उसको जुडिशियली यूज़ किया जाए, वही एक रास्ता है बस। अभी बाकी हम ये उम्मीद करेंगे कि जैसे चंपक जी ने भी कहा है कि आप प्लीज़ गानों को ओरिजिनल साइट से आप डाउनलोड करके आप सुने। ये बहुत बहुत इम्पॉर्टेंट है म्यूज़िक इंडस्ट्री और म्यूज़िक को जो प्रोत्साहन देते हैं, जैसे वीनस है, चंपक जी है, उन सबको इंस्पायर्ड रखने के लिए, हम लोगों को इंस्पायर्ड रखने के यही सबसे बड़ा उपाय है। आप प्लीज़ इस चीज़ को थोड़ा ध्यान रखिए, और ये जो मैं बात अभी कहा इसको एडिट मत कर दीजिएगा, ये भी लोगों तक पहुँचाइएगा। थैंक यू सो मच।